दिल्ली की ये तस्वीर बिहार की राजनीति के लिए बहुत खास है। इस तस्वीर से आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल आपको इस तस्वीर में उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे होंगे, उनके साथ आरएलएलजेडी के नेता और साथ में संजय जायसवाल। लेकिन इस तस्वीर के आखिरी फ्रेम में जो आपको नेम प्लेट दिख रहा है, इस नेम प्लेट पर अमित शाह लिखा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आरएलजेडी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिनों पहले ही जेडीयू पार्टी छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई आरएलजेडी। लगातार वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि बहुत हद तक जेडीयू के नाराज कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ भी रहे हैं। बिहार में जो लव कुश का समीकरण है, उस लव कुश के समीकरण के एक महत्वपूर्ण अंग उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं संजय जायसवाल के साथ अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। ये कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी की रणनीति अब ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो छोटे छोटे दलों को एक एक करके जोड़े और उनके साथ चुनाव में उतरे। हालांकि फिलहाल बिहार में बीजेपी अकेले खड़ी है। पहली कोशिश उनकी चिराग पासवान को जोड़ने की थी, मुकेश सहनी को साथ लाना चाहते हैं, और अब जब दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या गठबंधन होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, और इस गठबंधन से क्या जेडीयू को, महागठबंधन को मुश्किल होगी। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा सांसद भी बने, बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री भी बने थे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए और 2019 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाए बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए का साथ छोड़ने के बाद। लेकिन अब जब अपनी पार्टी बनाकर लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में अमित शाह से ये मुलाकात क्या निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर बीजेपी के साथ आते हैं लोकसभा चुनाव में, तो जिस कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार भी लगातार सक्रिय हो रहे हैं, अगर उस वोट बैंक को वो बीजेपी के पाले में करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा अमित शाह का बिहार के 40 सीटों को लेकर। तो सबकी नज़र अब दिल्ली में है, जहां पर अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की ये मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।